हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस कहने का मतलब है कि हम समझेंगे कि इस पेपर को लेकर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि हम इस पेपर को बेटर वे में समझ पाएँ और एग्जामिनेशन में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, क्योंकि अगर आप सिलेबस को नहीं समझोगे तो फिर आप इस पेपर को राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। और जहाँ सिलेबस समझने की बात आती है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी समझे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू ये समझ पाओगे कि बेसिकली इस पेपर में हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बेसिकली एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। ओके, तो आज हम इस पेपर का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे ताकि आपको एक जनरल आइडिया लग सके कि बेसिकली इस पेपर से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सको, अपने आप को बेटर वे में प्रिपेयर कर सको। ओके, तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, इस पेपर को समझ लेते हैं। ओके, तो होता क्या है, जब आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो तो आपके मन में एक डाउट रहता है कि ये बेसिकली वैक यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्स का पेपर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप डीयू में एडमिशन लेते हो तो बेसिकली आपको 7 पेपर दिए जाते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी 7 पेपर इन ईच सेमेस्टर। जैसे कि 3 डीएससी कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ये बेसिकली आपके कोर पेपर से रिलेटेड होंगे, यानी कि आप जिस पेपर में डिग्री लेना चाहते हो बेसिकली उसी पेपर से रिलेटेड क्या होगा, आपका डीएससी होगा, यानी कि आपको 3 डीएससी पढ़ने होंगे। ओके, और साथ ही साथ आपको 4 और पेपर पढ़ने होते हैं, जैसे कि 1 पेपर जीई का होता है या तो फिर आप 1 पेपर डीएससी का। ये बेसिकली ऑनर्स वाले जीई पढ़ सकते हैं या तो फिर डीएससी, उनके पास ऑप्शन होता है, बट प्रोग्राम वालों को जीई पढ़ना होता है, यानी कि जनरल इलेक्टिव। ओके, डीएससी कहने का मतलब कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। उसके अलावा एक सेक का पेपर होता है, यानी कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, और एक होता है वैल्यू एडिशन कोर्स और एक होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। ओके, तो ये बेसिकली सेक, वैक और एसी 3 पेपर बेसिकली 2 क्रेडिट के पेपर होते हैं, यानी कि सारे पेपर कितने मार्क्स से होंगे, 80 मार्क्स से। ओके, और जी बेसिकली 4 क्रेडिट का पेपर है, यानी कि 160 मार्क्स। बेसिकली 1 क्रेडिट कहने का मतलब है कि 40 मार्क्स, तो यहाँ पे 2 क्रेडिट कहने का मतलब है कि 80 मार्क्स। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो जो 3 पेपर है, सेक, वैक और एसी, इसमें बेसिकली आपको पेपर को चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। कहने का मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेपर यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, कॉलेज के द्वारा एक लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है और उस लिस्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहो चूज कर सकते हो। ओके, और इसी प्रकार से वैक यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्स के साथ होता है, यानी कि आपको सब्जेक्ट का लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसमें से एक पेपर होता है वैक का, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। और भी वैक में बहुत सारे पेपर होते हैं, जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट, वैदिक मैथमेटिक्स सेकेंड, स्वच्छ भारत। ओके, तो ये जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिकली वैक यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्स का एक पेपर है जो इसलिए कितने क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट का है। 2 क्रेडिट कहने का मतलब कि 80 मार्क्स। ओके, तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पेपर है इसलिए कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। ओके, और हाँ, अगर किसी को क्रेडिट सिस्टम या कोर्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो मैं इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप चाहो तो वहां से समझ सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम इस पेपर के सिलेबस को समझते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको इस पेपर में टोटल 3 यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट यूनिट है इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको क्या करना है, इन सारे टर्म को इसलिए क्या करना है, समझना। ओके, इन सभी टर्म को इसलिए समझने का कहने का मतलब है कि आपको इन सभी टर्म के बारे में डेप्थ नॉलेज आना चाहिए, यानी कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन सभी टर्म के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टर्म है रूल ऑफ लॉ। तो मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ कि रूल ऑफ लॉ से इसलिए आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, और ये बेसिकली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो अगर आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का केवल मीनिंग समझ के जाओगे, यानी कि रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या कहता है, गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो अगर आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का केवल मीनिंग समझ के जाओगे, क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा गया इंट्रोडक्शन, यानी कि इन सभी टर्म के बारे में आपको क्या करना है, केवल मीनिंग समझना है। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, किसी एक टॉपिक से, यानी कि रूल ऑफ लॉ से केवल क्या बोला जा रहा है, आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किस लेवल का कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आप केवल रूल ऑफ लॉ का मीनिंग समझ के जाओगे और किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो एवी डायसी के द्वारा डेवलप किया गया था। तो अगर आप इतना ही पढ़कर जाओगे तो इसलिए आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन को किस प्रकार से आंसर करोगे वहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में अपने आप को बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए सभी टर्म को बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा। ओके, तो आज मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, केवल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसलिए इस पेपर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाकर ये
बताना चाह रहा हूँ कि इसलिए आपको किस प्रकार से किस डायरेक्शन में अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम में अपने आप को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सको। ओके, तो मैं आने वाले सभी लेक्चर में क्या करने वाला हूँ, इन सभी टॉपिक को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो मैं जब डेप्थ में वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि इसलिए क्या करना है, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि रूल ऑफ लॉ का और सेपरेशन ऑफ लॉ जैसे टर्म का, इसलिए हमें मीनिंग केवल समझना है। तो बेसिकली इस प्रकार से आपको मिसकंसेप्शन नहीं रखना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया हूँ और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो वहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस पेपर से पूछे जा चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को क्या कर पाओगे, एग्जाम में प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, तो जब आप यहाँ पे इस पेपर के पूरे सिलेबस को देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसलिए आपको क्या करना है, पूरे प्रीएम्बल को डिटेल में समझना। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीएम्बल के 3 इंग्रेडिएंट्स यानी कि 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है इसलिए क्या होता है, यानी कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट यानी कि रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो सेकेंड इंग्रेडिएंट होता है इसलिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, शो करता है। और जो थर्ड है इसलिए क्या है, डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, इसलिए थर्ड इंग्रेडिएंट से हमें पता चलता है। तो फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट इंग्रेडिएंट कहने का मतलब है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टर्म है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। तो देख सकते हैं जो प्रीएम्बल का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट में जितने भी टर्म है उन सारे टर्म को इसलिए आपको यूनिट फर्स्ट में क्या करना है, कवर करना। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में इसलिए आपको नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को समझना है और यूनिट सेकेंड में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझना। ओके, तो यहाँ पे जितने भी टर्म है जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सारे टर्म को क्या करना है, आपको डिटेल में समझना है। तो जब आप प्रीएम्बल देखोगे तो जो सेकेंड पार्ट है इसलिए क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि किस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो हमें क्या करना है, जितने भी टर्म है लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सभी को क्या करना है, डिटेल में समझना। ओके, तो मैं यहाँ पे डिटेल वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यूनिट सेकेंड का जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है, जस्टिस यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस आपको क्या करना है, समझना यानी कि पढ़ना। ओके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट इसलिए क्या करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को यानी कि उसके मीनिंग को केवल समझ लेते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो इसलिए किस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस, इलैबोरेट ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जस्टिस एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसलिए आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम में क्या कर पाओ, अपने आप को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सको। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड यूनिट है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी क्या करना है, बहुत ही डिटेल में समझना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ही है जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि शुड फंडामेंटल ड्यूटीज बी जस्टिसिएबल डिस्कस, और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 10 मार्क्स में इसलिए इसका क्या करो, आंसर दो। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपको इस पेपर के लिए किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं, मैं आपको क्या करने वाला हूँ, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ यानी कि डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, और मैं जितने भी टॉपिक यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे कंटेंट को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं हो। यहाँ पे अगर किसी प्रकार से कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को इन सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी इस पेपर से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप अपने आप को इस पेपर के लिए बेटर वे में प्रिपेयर कर सको मेरे साथ। ओके, तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना। ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।